बेबी सरप्राइज। तो डेकोरेशन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। ये सब खाने वाली हूँ आपको। तो दीपशिया जी हमारी करवा रहे हैं हेल्प। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं मैंने लगाई है मशीन। तो सुबह सुबह ठंड में आज मैं धोने वाली हूँ कपड़े। ये देखिए ये सब मैंने कैसे पानी में से निकाल के रखे हुए हैं। दीपशिया जी मेरे लिए लेकर आए हैं चाय। कहने लगे ठंड में कपड़े धो रही हूँ, पहले चाय पी लो, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी। तो मैं पहले सबसे पहले मेरा काम ही कपड़ों का था, तो मैं कहा कभी लाइट ना चली जाए, तो इसलिए मैं पहले कपड़े लाई। तो दीपशिया जी मेरे लिए चाय लेके आई। आप अब आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा फिर? जब आप हम लोगों का, सबका, पूरी फैमिली का इतना ख्याल रखते तो मेरा तो फर्ज बनता ना मैं भी आपका ख्याल रखूं। बहुत अच्छी है, टेस्टी है। ये देखिए कितने सारे कपड़े धो डाले मैंने आज, और अभी तक धूप नहीं निकली है, पता नहीं ये कब सूखेंगे। अब नीचे जाकर देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है। पक्का मम्मी पावनी को ना रेडी वेडी कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को मम्मी ऐसे देख लेते हैं ना, उनकी मालिश, नहलाना धुलाना। और आज ठंड बहुत है, कहीं नहला ही ना दिया हो पावनी को। जाकर देखती हूँ मैं। क्या कर रहे हो? रेडी कर दिया इसको? अरे वो कल वाले ही कपड़े पहना दिए इसको करके। हाँ मुझे पता था आपने मालिश मुलिश कर दी होगी, और ये इसको कल वाले कपड़े पहना दिए। तो आज दीपशिया जी का बैलून का ऑर्डर आ गया था। तो आपको मैंने शायद बताया नहीं है, इनका फ्लावर और बैलून का डेकोरेशन का काम है। तो मैंने आज इनको बहुत जिद की कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, ताकि मैं आप सबको ये दिखा सकूं कि दीपशिया भी काम करते हैं। वैसे तो लेबर काम करती है, आप कहीं सोच रहे हो कि मेरे साथ रहते हैं तो पता नहीं काम करते भी हैं कि नहीं करते। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि दीपशिया जी कैसे मेहनत करते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। ये है हनी पाई। तो यहाँ पर दीपशिया जी लगाएंगे बैलून, डेकोरेशन करेंगे अंदर। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ है आज किसी का बर्थडे, तो बर्थडे की डेकोरेशन करने आए हैं दीपशिया जी। ये बैठे हमारे दीपशिया जी, तो यहाँ करेंगे डेकोरेशन। तो आप प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश होती है उसी के साथ ही बने रहिएगा। मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं जैसे भी होती है टूटी फूटी जैसे भी होती है मैं वैसे ही बोलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं ऐसी हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ। तो ये दीपशिया जी बना रहे हैं बंच बैलून के। 2 बैलून को जोड़ के, पहले 2, उसके बाद 2, फिर 2, 6 बैलून का बंच बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। 6 बैलून का? हाँ, ये बंच हैंग होगा ऊपर सीलिंग पे, हैंग हो रहा है ये। दीपशिया जी अब बंच लगाएंगे। ये देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई बड़ा बिजनेस नहीं है हमारा, ऐसे ही मेहनत करते हैं दीपशिया जी। तो डेकोरेशन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो मैं आपको ये सारा व्यू दिखाती हूँ। तो उसके बाद जाएंगे हम घर। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पानीपत का रोड है, पता नहीं कब ठीक होगा, देखना कितना ख़राब हो रखा है। डेकोरेशन करके तो हम आ चुके हैं, पर हम यहाँ लेने वाले हैं अब गरम गरम समोसे। जो ये भैया हमारे लिए स्पेशल तैयार किए जा रहे हैं ताजे समोसे, जो सर्दी में खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। मैं यहाँ आई हूँ भाभी के घर, जहाँ मैंने ऊन दी थी। तो भाभी मुझे मिल गए थे, तो मैंने कहा मैं मिलती जाऊँ। तो मैं अब कान्हा जी की ड्रेसें बनवा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। ये रही कान्हा जी की ड्रेसें जो मैं साइज़ लेकर आई थी। तो ये ऊन है, तो मैं अब इसको भाभी जी को बताऊंगी कि
कौन कौन से डिज़ाइन और क्या बनाना है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। तो मैं बनाने वाली हूँ चाय, उसके बाद मैं गर्मा गर्म खाऊंगी समोसे। तो गर्मा गर्म समोसे और चाय तो बनते हैं। तो आज देखो ये मैं ये सब खाने वाली हूँ। आपको तो पता ही मुझे खाने का बहुत शौक़ है। तो मैं ये मिर्च भी खाने वाली हूँ, कितनी तीखी तीखी, आहा, चाय के साथ। चाय का भी मुझे बहुत शौक़ है। तो मिलते हैं सबको निपटाने के बाद। ये मैं रितु को सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने उसको बताया नहीं था। सुबह से मैंने ये केक ऑर्डर किया हुआ था, तो अब मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा चुपके से, जो कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मैंने उसको बताया नहीं, तो अब देते हैं उसको सरप्राइज़। बेबी सरप्राइज, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसी खुशी में, ये हमारे 100 सब्सक्राइबर नहीं है, ये हमारे 100K सब्सक्राइबर है। और ये सब हुआ है आप लोगों के प्यार की वजह से। हिप हिप इस केक को आप अपने हाथों से काटो। केक ना खराब कर दी, मार पड़ जाए पीछे। इस केक को आप अपने हाथ से काटो। पीछे बैठ जा। सच में बहुत खुशी हो रही है मुझे। ऐसा सच में लग रहा है कि 100 नहीं 100K सब्सक्राइब मेरे हो चुके हैं। इतनी खुशी मिल रही है और ये सब खुशी मैं बांटती हूँ आज आपके साथ। मुझे मिला बहुत ही अच्छा सरप्राइज, तो जिसे देखकर मेरा तो मन भर गया खुशी के मारे रोना पड़ो। नहीं तो आप भी आओ ना जी, आप जाओ। आप काटो काटो, आप काटो। ये हमारे 100K है, ये हमारे 100 नहीं है, हमारे 100K सब्सक्राइबर्स है ये। और ये सब हुआ है आप लोगों की वजह से। Congratulations both of you। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए। तालियां भी मार दिया। ये हमारी सबसे छोटी सब्सक्राइबर, सबसे छोटी सब्सक्राइबर, इसको भी 2 केक। मम्मा आगे आओ। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। ओ किधर है ये? खुशी हो रही है मुझे बहुत ही ज्यादा। बहुत अच्छा सरप्राइज था मेरे हम अपने जीजा जी को अभी केक मैं खिलाएंगे सारे एक साथ। अभी कल गए हैं, बाद में भले ही काट दे वीडियो में। थैंक यू। ये हमारी दीदी है बड़े वाली, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने हमारा पोपट बनाया था बढ़िया वाला। रोज वीडियो में होती है। हाँ, तो ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये आप ही हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारी मॉम के जरा से थम तो देखो आप। हमारी मॉम भी एक अच्छी यूट्यूबर बन गई हैं। तो फ्रेंड्स सब चले गए हैं। मैंने अब राजमा उबलने रखे हैं और अब मैं बनाने वाली हूँ खाना। और 2 मिनट करूँगी आपसे बात। लामत बात करने दो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि दीपशिया ने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आप सब सब्सक्राइबर का धन्यवाद करती हूँ कि ये सारी खुशियाँ आपकी वजह से हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं बस शब्द नहीं है आपको कहने के लिए कि मैं आज आपको कितना धन्यवाद करूं कि ये जो दिन मैंने आज देखा है ये आप लोगों की वजह से है। क्योंकि आप लोगों में नहीं, सॉरी, आप हमारी फैमिली हो, आप फैमिली की वजह से हैं। तो मैं दिल से आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर मुझे आज 100K के बराबर लग रहे हैं। ऐसी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली। जो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कान्हा जी करें कि मैं ऐसे ही आपके साथ बनी रहूँ और आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए। तो मैं जाकर खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो आज मैंने खाने में राजमा बनाए हैं, चावल बनाए हैं और साथ में हमने सैलेड भी काटी है। और मुझे सैलेड बहुत पसंद है।
तो दीपशिया जी हमारी करवा रहे हैं हेल्प। हेल्प तो करवानी है। ओ, लो मम्मी खाना। तो डिनर हमने कर लिया है, मम्मी ने कपड़े भी तय कर दिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सब तय लगा के रख दिए मम्मी ने। तो सारा काम हमारा हो चुका है। अपनी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी दीपशिया से दूसरी शादी है और दीपशिया पहले अनमैरिड थे और मैं मैरिड थी। मेरी पहले वाली शादी काफ़ी बुरी रही, बहुत ही बुरा मेरे वो शादी रही। मैं आपको कैसे बताऊँ कि कितनी बुरी रही। तो मैं आपको ये बस ये बताना चाहती थी कि इनके साथ मेरी सेकंड मैरिज है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी पूरी लाइफ में क्या क्या घटित हुआ है और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं आपको शुरू से ही अपनी स्टोरी सुना रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही पता लग जाए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा ऋषिकेश में भी अपना घर था और भिवानी में भी अपना घर था। तो जब मैं छोटी सी थी, हम भिवानी में रहते थे, तो पापा छोले समोसे का काम करते थे, मम्मी साथ में हेल्प करवाती थी। और मैं तो अभी वहाँ पे तब छोटी सी थी, बस मुझे तो दादी मम्मी पापा बस यही सब कुछ पता था और खेलने खुलने का ही पता था। फिर ऐसे करते हुए मैं 8-9 साल की हो गई। जब 8-9 साल की हुई तो मुझे सब समझ आने लगी। तो पापा ने भिवानी छोड़ के हमारे को वापस ऋषिकेश ले गए। तो ऋषिकेश ले जाने के बाद पापा वहाँ पे भी थोड़ा टाइम रहे, वहाँ पे पकोड़ों का काम करने लग गए। फिर वहाँ से भी काम छोड़ा। उसके बाद हम आए गुहाने। गुहाने आने के बाद पापा ने मम्मी ने हमें स्कूल डलवा दिया। तो स्कूल में जैसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, तो उसके बीच में जैसे पापा वहाँ पे छोले टिक्की का काम करते थे, समोसे का, गोलगप्पे, दही बल्ले, पापड़ी, मेरे पापा हलवाई थे तो उनको ये सब कुछ आता था। तो मम्मी हेल्प करती थी साथ में। तो मैं थोड़ी जब तक बड़ी हो गई थी तो पापा मुझे कहते कि ना स्कूल जाना है तो सबसे पहले समोसे बेल के जाओ, ये आलू सारे तूने छिलने हैं। तो मतलब कि पूरे आलू 10 किलो आलू पापा उबालते थे, तो वो सारे मुझसे छिलवाते थे और समोसे भी मेरे से बिलवाते थे। तो अब इस चक्कर में मैं स्कूल में लेट हो जाती थी, मुझे वहाँ डंडे पड़ते थे लेट आने की वजह से। कभी हाथ ऊपर करके मैम खड़ा कर देती थी और इस कारण मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती थी। घर पे आती थी तो जो रेडी का काम होता था वो आ जाते थे पापा शाम को अपना बेच बांट के। तो फिर बर्तन धो, तो छोटे भाई बहन थे उनको भी देखो। तो इस समय मैं बहुत बिज़ी हो गई, तो मेरी पढ़ाई वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो फिर अब हमने गुहाने से जाना है रोहतक। तो वो रोहतक कैसे मैं जाऊँगी ये आपको मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहें इस व्लॉग के साथ। और इसे अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग रखते हैं बस इतना ही। गुड नाइट, राधे राधे।